नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि निफ्टी यहाँ पर क्रैश जो है हो रहा है। आपने देखा कि पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी निफ्टी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गिरावट दिखाया और आपने यहाँ पर देखा कि निफ्टी जो है लगभग 17,642 का हाई के ऊपर था और 17,300 के आसपास, 290 के आसपास इसका लो लगा। अभी यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कई सारे हमारे साथी हैं जो ये सोच रहे हैं कि बाजार में क्रैश आ जाएगा, तो उसके अंदर अभी क्या करना चाहिए, लोगों को यहाँ पर किस तरह से पोजिशनिंग करनी चाहिए और मार्केट यहाँ से आगे क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सवाल है दोस्तों जिसके जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ चाइना के ऊपर भी कई सारे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे तख्ता पलट की जो है बातें चल रही हैं और रसिया के अंदर भी बिल्कुल वहाँ पर जो है कुछ ना कुछ जो है बार-बार चल ही रहा है कि वो लोग वहाँ पे जनमत संग्रह करा रहे हैं, जिस वजह से 2 इलाके को वो बिल्कुल अपने रूस के अंदर मिलाना चाह रहे हैं, जो अमेरिका वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खफ़ा है। लेकिन इस बीच में कई सारे फैक्टर्स भी आ रहे हैं दोस्तों, जो आप देख रहे होंगे कि क्रूड काफ़ी तेज़ी से नीचे आया, गोल्ड काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहा है, जो कि मैंने पिछले वाले आपको वीडियो के अंदर बताया था वहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों की दोस्तों हम यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल सिंपल तरीके से चर्चा करेंगे, ताकि आपको यहाँ पर पोज़ीशन रखने में बिल्कुल भी समस्या ना हो और बाजार के अंदर किसी भी तरह का मूवमेंट आए तो आपको पहले से पता हो। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों अगर पसंद आया तो, और शेयर तो ज़रूर से ज़रूर किया करें। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स की हम लोग बात कर लें। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगला जो इसके अंदर लेवल अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो होगा कम से कम 17,150 के आसपास, ठीक है? जो निफ्टी के अंदर निकल कर के आता है दोस्तों, तो 17,150 के आसपास आप रख लो कि हाँ ठीक है, 17,150 के नीचे अगर निफ्टी जाने लगे, तो वहाँ से आपको जो है एक बार सारे लॉन्ग को काट लेना है और 17,000 के नीचे खास करके अगर ये चला जाए, 17,000 या 16,950 के आसपास मोटा-मोटी आप मान के चलो कि उसके नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन कर जाए, तो आप समझ लो कि निफ्टी एक बार बहुत ही तेज़ी से नीचे की तरफ मार सकता है और उसका जो आपका एरिया होगा दोस्तों, वो तकरीबन मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, वो होगा लगभग यहाँ पर देख लीजिए 61.8 का रिट्रेसमेंट, जो कि लगभग 16,330 के आसपास कहीं न कहीं आता है, ठीक है? तो 16,300 के आसपास बाज़ार एक बार जा सकता है। अब इसके पीछे जो रीज़न है, वो मैं आपको क्या दूँगा, कोई तो वजह होगी जो नीचे यहाँ इसको लाएगा, ठीक है? तो कुछ चार्ट यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे दोस्तों, जिस हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात और बोलूँगा, जब भी सेंटिमेंट इस तरह की चीज़ें की हो जाती है कि यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा बेयरिश हो जाते हैं और मार्केट वहाँ पर बिल्कुल भी जो है उल्टा कर देती है। तो लोग को लगता है कि यार यहाँ पे सेंटिमेंट तो बिल्कुल खराब था, लेकिन बाज़ार पता नहीं क्यों ऊपर आ रही है। क्योंकि दोस्तों, आपको भी पता है, पीछे जो मैंने आपको बताया था मार्केट के अंदर, वो इस एरिया पर 15,500-400 के लेवल पर मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से 18,000 तक जाएगी। आप हमारा पिछला वीडियो उठा करके देख लीजिएगा और अगर हमारे साथ आप यहाँ पर जुड़े होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा, मैंने बीच-बीच में वीडियो डाल-डाल के आपको गाइड करता रहा। जबकि वो भी एक ऐसा समय था दोस्तों जब काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था वो, और मैं आपको हर जगह पर आ कर के बिल्कुल यहाँ पर सपोर्ट दे रहा था और आपको बता रहा था कि मार्केट यहाँ से किस तरीके से काम कर सकता है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 17,000 के आसपास आपको एक फाइनल स्टॉप लॉस रखना है। 950 का एक आप नोशनल रख लो कि हाँ ठीक है, उसके नीचे क्लोज़ करे, तो बस पोज़ीशन धीरे-धीरे करके आपको पूरा जो लॉन्ग पोज़ीशन है वो क्लियर करना है। लेकिन एक बात और बता दूँ, मार्केट बहुत ही बड़े बुल रन के अंदर है, तो इस तरह की चीज़ें जो आपको दिखेंगी कई बार कि हाँ ठीक है, ये नीचे जा रही है, लेकिन वो अचानक से ऊपर आ जाएगी और फिर आप उसके अंदर माल छोड़ कर के भी कई बार आप पछताओगे, ठीक है? तो इसलिए मैं यहाँ पर दोनों बातें अभी कह रहा हूँ। अभी यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ यहाँ पर एंड में आपको मिलेगी इस वीडियो के अंदर, जहाँ पे कि मैं आपको व्यू दूँगा कि नेक्स्ट कंक्लूज़न इस पर आप क्या निकाल सकते हो स्टॉक स्पेसिफिक। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, बैंक निफ्टी का अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें, निफ्टी का तो आपको पता चल गया कि हाँ ठीक है, कल ये सपोर्ट वपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, ठीक है? और एक चीज़ और दोस्तों, कि अगर वो सपोर्ट लेता है, तो सपोर्ट लेने के बाद ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो एक बार 18,000 को आ जाए। तो अगर ऐसा करता है कि ये 18,000 की तरफ आता है, तो आप समझ जाओ कि इसके मन में कुछ और है, ये नीचा नहीं आना चाहता है, नीचे बिल्कुल भी नहीं आना चाहता, ठीक है? इसके पीछे हम लोग कुछ ग्लोबल इंडेक्स की भी बात करेंगे और उसके बाद फिर रशिया-यूक्रेन वाला कहानी और आपको चाइना के बारे में कुछ न्यूज़ देंगे, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों, आपको जैसा पता है कि यहाँ पर अभी ये गिरावट बिल्कुल बढ़ सकती है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ से बिल्कुल जो चाल आया है, वो लगभग 38,099 के आसपास आ सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको और बोल दूँ, अगर बैंक निफ्टी कल सपोर्ट लेना चाहे और 38,800 के आसपास आए, तो सबसे पहला टारगेट अभी यही बनता है। यहाँ आने के बाद हम लोग देखेंगे कि ऊपर की तरफ बढ़ता है या नीचे की तरफ आता है,
ठीक है। तो सबसे पहला जो टारगेट आपका बनेगा वो 38,900 का बनेगा दोस्तों। तो बैंक निफ्टी के ऊपर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, वो 38,900 तक आ सकता है। आने के बाद देखिए एक बात और है कि यहाँ पर ये जो है अगर खड़ा रह जाए और खड़ा रहने के बाद फिर ऊपर निकलने की कोशिश करे, तो आपको यहाँ पे जो है बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, और वो हम लोग आने वाले समय में बिल्कुल इसकी बात करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग डाउ जोन्स की, ठीक है, जिसकी यहाँ पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। यूएस के अंदर आपने देखा कि फेड ने इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पर बढ़ाया, और बढ़ाते ही बिल्कुल यहाँ पर था बाजार आपका, और यहाँ से बिल्कुल 30,900 31,000 मोटा मोटी इसका हाई लगा था उस दिन, और वहां से ये गिर करके इस एरिया पे आ गया। अब अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर टेक्निकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर जो है आपको फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया है, और ये एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर और भी कई जगहों पर बना है, जैसे मैं आपको दिखाऊं ताइवान का चार्ट, ठीक है। तो ताइवान के चार्ट के अंदर भी अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपको ऐसा दिखाई देगा कि डेली के स्ट्रक्चर पर एक बहुत ही बड़ा डबल बॉटम बना है। तो ये कोई संयोग नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतने खराब खबर में भी बाजार के ऊपर आने की संभावना है, लेकिन लेवल्स के हिसाब से 17,000 का 16,950 का आपको फाइनल में फाइनल स्टॉप लॉस लगा के रखना है, और उसके हिसाब से काम करना है। क्योंकि आप देख लो ताइवान के अंदर भी जो यहाँ पर कहानी हुई है, ये भी साफ साफ बता रहा है कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक डबल बॉटम फॉर्म हुआ है, ठीक है। जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में अगर ये सपोर्ट क्रिएट रहा, तो हो सकता है कि ताइवान वापस ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दे। तो अगर वो करेगा तो हम लोग भी करेंगे, क्योंकि ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके डाउ से लिंक होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है, जो इंडिया के लिए बहुत ही जरूरी है, वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर क्रूड के अंदर आपने देखा कि मैंने आपको इस एरिया पर लगभग, ये यूएस क्रूड का चार्ट है दोस्तों, ब्रेंट नहीं है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से देखोगे 125-26 के आसपास भी मैंने आपको कहा था कि ये क्रूड जो जा रहा है ये सारा का सारा फेक चाल है, और ये $80 के पर बैरल के आसपास आ जाएगा। वहां पर आप देख लेना दोस्तों, इस जगह पर कई सारे लोग यूट्यूब चैनल वो बात कर रहे थे कि 140 जाएगा, 150 जाएगा, क्रूड की बात कर रहे थे। और मैंने आपको कहा था कि ये 80 से 60 डॉलर के बीच का ही रेंज इसका आइडियल रेंज है, और यही प्राइस इसके लिए बिल्कुल मतलब जो है सही है, क्योंकि आने वाले समय में कई सारे यहाँ पर जो है चीजें निकल कर आ रही है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सोलर एनर्जी के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो क्रूड का जो भविष्य है वो कुछ खतरे में नजर आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत इसको आएगी। सबसे प्रॉब्लम वाली बात जो है दोस्तों, वो यहाँ पर निकल करके आती है। लेकिन यहीं पे एक चीज समझने वाली बात भी है। डॉलर इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें वीकली चार्ट के ऊपर, तो आप यहां पर देखोगे कि बहुत ही तेजी से डॉलर इंडेक्स ऊपर गया है, ठीक है। लेकिन लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर दिखाऊं, तो वो ये है कि आप यहां पर देखोगे कि इसके जो यहां पर आरएसआई हैं, इसके जो यहाँ पर आरएसआई हैं, यहाँ पर बिल्कुल आप देख रहे होगे कि एक डाइवर्जेंस आ चुका है बहुत ही बड़ा। तो ये एक साइन है कि मार्केट यहाँ से बहुत ही ज्यादा गिरने का मतलब जो है संभावना कम है, ठीक है। जैसा कि लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेरिश होकर के बैठे हुए हैं, तो उस तरीके का संभावना कम है, ऐसा नहीं है। यहाँ से एक बहुत ही बड़ी बुल रैली की शुरुआत हो सकती है, तो उसके ऊपर हम लोग को बिल्कुल लेवल्स को ध्यान में रखते हुए जाना है। अभी देखिए उसके अंदर थोड़ा और डिले हो सकता है, ज्यादा ज्यादा 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते और हो सकता है, ठीक है। कुछ स्टॉक की हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं हिंडाल्को की, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि डॉलर इंडेक्स ऊपर आ रहा है, तो उसके वजह से मेटल पे दबाव है। डेली चार्ट के ऊपर ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, अगर ये एक और सपोर्ट एरिया यहाँ पर है 380 के आसपास, अगर ये नीचे आ गया तो फिर आप समझो कि ये भी कहीं ना कहीं डबल बॉटम के स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो इस तरह के यहाँ पे मैंने आपको श्री सीमेंट की बात बताई थी दोस्तों, अगर आपने इसके ऊपर काम किया होगा तो आपको पता होगा कि श्री सीमेंट आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा बना करके दिया, और ये टारगेट मैंने आपको पहले ही दे रखा था कि श्री सीमेंट यहाँ 25,000 26,000 के आसपास कहीं ना कहीं आएगा, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर रखना है, जिससे कि आपको काम करने में दिक्कत ना हो। अभी श्री सीमेंट आया एक टारगेट पूरा करके, ये बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं डबल बॉटम के स्ट्रक्चर में है। तो अगर ये यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट लेता है, रेंज वेंज बनाता है और नीचे आने लगता है, ठीक है, तो आप समझ लो कि इसका काम जो है अभी अधूरा है, और ये एक बार नीचे आकर के काम करेगा। लेकिन दोस्तों अगर मुझसे पूछोगे तो मैं ये मानता हूं कि बाजार यहाँ पर थोड़ा सा रेंज बाउंड हो करके वापस ऊपर की तरफ इसको लेकर के आएगा। आप इसको देखना, बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर में लगभग लगभग ये ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। यहाँ पर दोस्तों मैं एक और चीज की आपको बात कर देता हूं सबसे पहले। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि चाइना के अंदर तख्ता पलट हो रहा है, अभी क्या सही है क्या नहीं है वो तो आपको यूट्यूब पे कई सारे चैनल भी हैं, ठीक है, वो आपको बता ही रहे होंगे कि हाँ ठीक है उसके अंदर क्या अभी हो रहा है। कोई पक्का न्यूज है नहीं दोस्तों, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ तो वहां पे हुआ है, क्योंकि जो वहां की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो वहां पर बहुत ही ज्यादा आपको जो है
देखने को मिला होगा कि कैंसिल हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा तादाद में, तो वहाँ कुछ तो ज़रूर ऐसा हो रहा है, उसका इम्पैक्ट भी कल बाज़ार में ज़रूर आएगा। लेकिन एक बात बताऊँ, अगर तख्ता-पलट होता है और शी जिनपिंग वहाँ से अलविदा होते हैं, तो आप समझो कि मार्केट के लिए कहीं न कहीं ये ठीक ही होगा, क्योंकि वो थोड़ा-सा आक्रामक रूप का व्यक्ति था, जो कि इंडियन मार्केट को और बाकी सारे वर्ल्ड के मार्केट को वो थोड़ा बहुत कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस करते रहता था। कहीं-कहीं जैसा कि आपने देखा होगा, श्रीलंका को काफ़ी ज़्यादा वो डेट के ट्रैप में फँसा लिया और वहाँ पे जाकर के हम्बनटोटा पोर्ट के अंदर वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पर जो है बिल्कुल वो अपना कब्जा जमा लिया और आज के डेट में वहाँ पे किस तरह का क्राइसिस जो है श्रीलंका के अंदर निकल के आया है, वो तो किसी से छुपा हुआ है ही नहीं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आने वाले हफ्ते में, आने वाले दिनों में हम आपके लिए और भी इसी तरह के वीडियो बनाते रहेंगे। हमारे वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्यार दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर जिस तरह की चीज़ें दी जा रही है, वो आपको मैं जानता हूँ किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।